फटाफट से जनाब, पहली खबर जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग में है वो है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी आज उस वक्त सुर्खियों में आए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने उनके हवाई जहाज का अचानक मुआयना किया। और यह तब मामला हुआ, उनके हेलीकॉप्टर का तब मुआयना किया गया जब वो वायनाड जा रहे थे अवामी इज्तिमा से खिताब करने के लिए, और रास्ते में वो रुके थे, जिस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आई और उन्होंने बारीक बीनी से इस जहाज यानी इस हेलीकॉप्टर का मुआयना किया। कांग्रेस ने अगरचे इस पर रद्दअमल भी दिया और ये कहा कि ये मुदाखलत है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को रोका गया, अब तक कितनी बार कितने लीडर्स कितने लोग आए जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शायद ही किसी को इस तरीके से रोका गया हो। लेकिन राहुल गांधी को रोका जा रहा है वायनाड अवामी इज्तिमा से खिताब करने के लिए। लेकिन राहुल उसके बाद चले गए, इज्तिमा से खिताब भी किया। 26 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात होने हैं वायनाड असेंबली हल्के के अंदर। उससे कबल अवामी राब्ता मुहिम के तहत राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। दूसरी अहम और बड़ी खबर पर आते हैं जिन्हें अभी तक अपने टॉप ट्रेंडिंग में जगह दिलाई है, वो है श्री अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा सन 2024 के हवाले से आज से बाज़ाब्ता तौर पर एडवांस रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क भर के अंदर 500 से ज्यादा बैंकों के अंदर श्री अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ और आज जम्मू के अंदर इस सिलसिले में कई लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। इनमें कुछ ऐसे शख्स भी थे जो पहली बार जा रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो मुसलसल सन 1990 के बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया है। 52 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी और 29 जून को पहला जत्था जम्मू से यात्रा करने के लिए रवाना किया जाएगा और इस बीच रक्षाबंधन के दिन इसका आखिरी दिन होगा जिस दिन खुसूसी पूजा पाठ की जाएगी। इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जहां तारीखों का तो ऐलान कर दिया, सूबाई इंतजामिया भी कमरबस्ता हो गई है। सूबाई इंतजामिया ने बालतल के रास्ते से गुफा तक का मुआयना भी करवाया है और रास्ते पर काम भी लगातार बीआरओ की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच चंदनवारी से होते हुए आगे यानी पहलगाम रास्ते से बर्फ हटाना और यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियत वहां पर मौजूद हो, उस हवाले से इंतजामिया कमरबस्ता हो गई और 52 दिनों तक अमरनाथ यात्रा जो है वो 29 जून को शुरू होगी। लेकिन आज मुल्क भर के अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया है, जिनमें जम्मू कश्मीर बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी और दीगर बैंकों की खिदमात को लिया जा सकता है और अमल आज से शुरू हो गया है। चलिए जनाब, तीसरी खबर महकमे मौसमियात और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक कल से वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। तेज हवाएं भी चल रही हैं जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक में भी आज एक बार फिर खलल उस वक्त देखने को मिली जब कई मकामात पर पस्सियां गिराई, लेकिन अमले की बरवक्त कार्रवाई से पस्सियां हटा दी गई और बाद में गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को भी यानी 2 दिन मजीद मतला अबर आलूद रह सकता है, यानी आसमान पर बादल आपको साफ नजर आएंगे, हवाएं भी चलेंगी, बूंदाबांदी भी होंगी और तेज बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल 16, 17 और 18, 19 तक यानी 16 से 19 तारीख तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बनेगा। कहीं पर बादल, कहीं पर बारिशें और कहीं पर धूप भी दिखेगी, ताहम पारा गिरने का कोई भी इम्कान नहीं है। इस बीच जहां सूबा कश्मीर के अंदर सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है, जम्मू सूबे के अंदर भी गर्मी की शिद्दत जो थी वो थोड़ी सी कम हुई है और लगातार बारिशें जो बालाई इलाकों के अंदर हो रही हैं उसका असर जम्मू शहर के अंदर भी देखने को मिला, जिसमें जुज़वी तौर पर कई मकामात पर हल्की से दरमियान दर्जे की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। चलिए जनाब, चौथी खबर पर आते हैं और आप देख रहे होंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह और डॉक्टर जितेंद्र जो लगातार कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए आज कठुआ के अंदर बड़ा अवामी इज्तिमा किया गया, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में वजीर दिफा ने वोट मांगा और साफ किया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार जीत कर आएंगे,
क्योंकि लगातार जिस तरीके से संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर उन्होंने जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी की है, शायद ही इस तरीके से किसी ने तर्जुमानी अब तक की हो। याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि याद माजी किस तरीके से थी और इस हल्के इंतखाब को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया था, लेकिन 10 साल के वक्फे के दौरान जो तरक्याती काम किए गए हैं, शायद ही इस तरीके की तरक्याती रफ्तार माजी में देखने को मिली होगी। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहां अपनी तकरीर तो कर ही रहे थे, लेकिन सबकी नजरें राजनाथ सिंह पर थी, जिन्होंने कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र किया। कहा कि मुल्क में नई हुकूमत बनने के साथ ही कॉमन सिविल कोड का निफाज होगा, वन नेशन वन इलेक्शन की भी तैयारी होगी और साथ साथ जिस तरीके से मोदी हुकूमत ने अपने वादे पूरे किए हैं, दफा 370 का खात्मा हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो या दीगर लोगों के बुनियादी हकूक बहाल करने वाली बात हो, जिस तरीके से मोदी गारंटी ने काम किया है, आने वाले दिनों में भी मोदी गारंटी खुलकर काम करेगी। जहां बीजेपी एक तरफ से थी, कांग्रेस ने भी अपना खीमा संभाला हुआ था, जहां पर लगातार चौधरी लाल सिंह के हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स मैदान में थे और घर घर जाकर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। चलिए जनाब, पांचवी खबर वो जो आज सुबह हमने आपको बताई थी कि वजीर दाखिला डॉक्टर जयशंकर ने ईरानी हम मनसब के साथ बात की और उन 17 क्रू मेंबर्स की रिहाई के हवाले से मुतालबा किया जो उस जहाज पर सवार हैं जिन्हें ईरान ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस बीच इतलात यह है कि ईरान के हम मनसब की तरफ से रद्द अमल आया है और डॉक्टर जयशंकर की दरख्वास्त को कबूल करते हुए यह कह दिया गया है कि भारत कि इस 17 रुकनी वक्त से अगर कोई मिलना चाहता है भारत की तरफ से तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उन अफसरों को इजाज़त होगी वो क्रू से मिले और उनके हालात वाक़ात को दरियाफ़त करे। इस बीच इजराइल हमास गजा मामले पर भी भारत का मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर बनाने के लिए हम सबको काम करना होगा और इंसानी बुनियादों पर आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है।